कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध में पांडवों और कौरवों दोनों की विशाल सेनाओं के लिए भोजन तैयार करने सहित कई तरह की रसद संबंधी चुनौतियां शामिल थीं। ऐतिहासिक और पौराणिक ग्रंथ इस बात की जानकारी देते हैं कि इस तरह के विशाल कार्य को कैसे प्रबंधित किया गया होगा। भोजन तैयार करने में प्रमुख व्यक्ति भगवान कृष्ण का मार्गदर्शन, पांडवों के रणनीतिकार और मार्गदर्शक होने के नाते कृष्ण ने संभवतः यह सुनिश्चित किया कि खाद्य आपूर्ति और रसद की अच्छी तरह से योजना बनाई गई थी। संसाधनों को व्यवस्थित करने में उनकी बुद्धि और दूरदर्शिता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। राजा और सेनापति, प्रत्येक राजा या सेनापति जो अपने सैनिकों की टुकड़ी लेकर आता था, उनके प्रावधान के लिए जिम्मेदार होता था। युद्ध की तैयारी के लिए प्रत्येक समूह के लिए अपने रसोइये, सामग्री और बर्तन लाना आम बात थी। सहायक कर्मचारी सेनाओं के साथ बड़ी संख्या में गैरल्डाके भी होते थे, जिनमें रसोइया, पानी ढोने वाले और अन्य सहायक कर्मचारी शामिल थे। इन व्यक्तियों को भोजन तैयार करने, पानी लाने और सैनिकों के लिए आपूर्ति बनाए रखने का काम सौंपा गया था। रसोई शिविरों में विशाल सामुदायिक रसोई आज के लंगरों के समान स्थापित की गई थीं। ये रसोई सैनिकों को भोजन देने के लिए दिन रात काम करती थीं। इन संचालन के पैमाने के लिए महत्वपूर्ण योजना की आवश्यकता थी, जिसमें अनाज, दालें, मसाले और अन्य आवश्यक वस्तुओं के भंडार पहले से ही युद्ध क्षेत्र में पहुंचाए जाते थे। भोजन कैसे तैयार किया गया? जिम्मेदारियों का विभाजन। प्रत्येक टुकड़ी के पास संभवतः नामित रसोइये और सहायक थे, जो अपने अपने सैनिकों के लिए भोजन तैयार करते थे। समय पर भोजन सुनिश्चित करने के लिए बड़ी टीमें मिलकर काम करती थीं। सामूहिक खाना पकाने की तकनीक अनाज और दालें, चावल, गेहूं और दाल जैसी मुख्य खाद्य सामग्री को बड़े अग्निकुंडों पर विशाल कड़ाही में पकाया जाता था। चपटी रोटियां, चपटी पत्थर की तवे का उपयोग करके रोटियां या इसी तरह की चपटी रोटियां थोक में तैयार की जाती थीं। शाकाहारी और मांसाहारी भोजन। विभिन्न समूहों की आहार संबंधी आदतों के आधार पर शाकाहारी भोजन या मांस व्यंजन तैयार किए जाते थे। मांस जब शामिल किया जाता था तो अक्सर भुना हुआ या स्टू किया जाता था। संसाधनों का कुशल उपयोग। सेनाएं अनाज, सूखे मांस और दालों जैसी सूखी खाद्य आपूर्ति पर निर्भर थीं, क्योंकि इन्हें आसानी से संग्रहित और परिवहन किया जा सकता था। अभियान के दौरान ताजी सब्जियां और फल स्थानीय स्तर पर प्राप्त किए गए होंगे। स्थानीय सहायता। आसपास के क्षेत्रों ने संभवतः जलाऊ लकड़ी, पानी और अतिरिक्त खाद्य आपूर्ति सहित रसद सहायता प्रदान की। संचालन का पैमाना। चूंकि महाभारत युद्ध 18 दिनों तक चला और इसमें लाखों योद्धा शामिल थे, इसलिए भोजन की तैयारी और वितरण एक बहुत बड़ा काम था। सेनाओं की कार्यकुशलता और अनुशासन यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण थे कि सैनिकों को अच्छी तरह से भोजन मिले और वे युद्ध के लिए तैयार रहें। महाभारत का यह पहलू संगठनात्मक कौशल और इस तरह के विशाल आयोजन को बनाए रखने के लिए आवश्यक संचालन के पैमाने को रेखांकित करता है। यह प्राचीन भारतीय युद्ध में सामुदायिक प्रयासों और सहयोग के सांस्कृतिक महत्व को भी उजागर करता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।